एक बार एक राजा को एक सन्यासी से प्रेम हो गया। सन्यासी राज्य के पास वाले जंगल में ही रहता था। वो एक पेड़ के नीचे बैठा रहता, ना कोई चिंता ना कोई तनाव। उसकी शांति लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करती। जो भी उसके पास बैठता उसका भी मन शांत हो जाता। उस सन्यासी की अद्भुत शांति लोगों को मोहित करती, उनको अपनी तरफ चुंबक की तरह आकर्षित करती। आसपास के गांव के लोग जब भी अपनी कोई समस्या लेकर उस सन्यासी के पास आते तो वो झट से उन्हें सुलझा देता। उस सन्यासी की प्रसिद्धि दूर गांव तक फैल चुकी थी। धीरे धीरे ये बात राज्य के राजा तक पहुंची तो एक दिन राजा भी अपने मंत्रियों के साथ उस सन्यासी से मिलने के लिए गया। सन्यासी की आंखों की करुणा, उसके शब्दों की मिठास और अद्भुत शांति ने राजा को भी अपनी तरफ आकर्षित कर लिया। अब तो राजा रोज शाम को अपने कामों से थोड़ा वक्त निकालकर सन्यासी से मिलने आने लगा। धीरे धीरे राजा का सन्यासी के प्रति प्रेम इतना बढ़ गया कि अब तो वो सन्यासी से एक पल के लिए भी दूर नहीं रहना चाहता था। एक शाम वो अपनी जिद पे अड़ गया कि आज तो आपको मेरे महल में ही चलना पड़ेगा। सन्यासी ने खूब मना किया, तरह तरह के कारण बताए, लेकिन राजा ने सन्यासी की एक न सुनी। अंततः सन्यासी को राजा के महल में आना ही पड़ा। राजा महल में सन्यासी को अपनी ही तरफ की सारी सुख सुविधा देता, उसे पूरा मान सम्मान देता। दोनों हमेशा साथ रहते। एक बार दोनों एक जंगल में शिकार करने के लिए गए और शिकार का पीछा करते करते रास्ता ही भटक गए। दोनों अकेले ही गए थे, उनके साथ कोई सैनिक नहीं था। जंगल में रास्ता खोजते खोजते सुबह से शाम हो गई, लेकिन उन्हें महल वापस लौटने का रास्ता ही नहीं मिला। दोनों बहुत थक चुके थे और उन्हें जोर की भूख भी लगी थी, लेकिन कुछ खाने को नहीं मिल रहा था। तभी राजा की नज़र वृक्ष पर लगे एक फल पर पड़ी। उस वृक्ष पर एक ही फल था। राजा ने तुरंत पेड़ पर चढ़कर उस एक फल को तोड़ दिया। भूख के मारे राजा का मन तो कर रहा था कि वो उस पूरे फल को ही खा ले, लेकिन वो उस सन्यासी से प्रेम जो इतना करता था कि वो उसे खिलाए बिना कुछ भी नहीं खाता था। राजा ने उस फल के 6 टुकड़े किए और उसमें से 3 टुकड़े सन्यासी को देने लगा। पहले तो सन्यासी ने फल लेने से मना किया, लेकिन फिर राजा के बार बार आग्रह करने पर उसने वो तीनों टुकड़ों को लिया और उन्हें खाने लगा। अपने हिस्से का फल खाने के बाद सन्यासी ने कहा, वाह, अद्भुत, मज़ा आ गया। इतने स्वादिष्ट फल तो मैंने अपनी ज़िंदगी में आज से पहले कभी नहीं खाए। कृपया कर एक भाग और दे दो। वो राजा उस सन्यासी से बहुत प्रेम करता था, इसलिए उसने अपने हिस्से में से फल का एक भाग सन्यासी को और दे दिया। वो सन्यासी उस भाग को खाने के बाद कहता है कि अद्भुत, अति स्वादिष्ट, कृपया कर एक भाग और दे दो। उस सन्यासी की ये बात सुन राजा को थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि फल एक ही था और भूखे दोनों थे। लेकिन उस राजा का उस सन्यासी के प्रति प्रेम ही इतना था कि वो अपने हिस्से में से दूसरा भाग भी उस सन्यासी को दे देता है। वो सन्यासी झट से दूसरे भाग को भी खा लेता है और कहता है, वाह, बहुत खूब, आनंद आ गया। अगर एक भाग और मिल जाए तो मज़ा ही आ जाएगा। कृपया कर एक भाग और दे दीजिए। ये सुन वो राजा उस सन्यासी से कहता है, ये तो गलत है, भूखा तो मैं भी हूँ, कम से कम एक तो खाने दो। तभी सन्यासी लपक कर राजा के हाथ से वो आखिरी भाग भी छीन लेता है। राजा ने कहा, रुको, अब तो तुम सारी सीमाएं लांघ रहे हो। मैं तुमसे इतना प्रेम करता हूँ, क्या तुम मुझसे ज़रा भी प्रेम नहीं करते? क्या तुम्हें मेरी भूख नहीं दिख रही? मैं भी तो तुम्हारे साथ सुबह से भटक रहा हूँ। इतना कहकर राजा ने वो आखिरी भाग सन्यासी के हाथ से छीन लिया और अपने मुंह में रख लिया। जैसे ही राजा ने उस भाग को अपने मुंह में रखा, तुरंत ही उसे थूक दिया, क्योंकि वो फल कड़वा जहर था, इतना कड़वा कि इसकी कोई सीमा नहीं। राजा ने उस सन्यासी से कहा, तुम पागल हो? इतना कड़वा फल तुमने कैसे खा लिया? तुमने मुझसे शिकायत क्यों नहीं की? उस सन्यासी ने कहा, जिन हाथों से इससे पहले इतने मीठे फल खाने को मिले हो, उनकी शिकायत, वो भी सिर्फ एक कड़वे फल के लिए,
उचित नहीं थी। ये सुन वो राजा सन्यासी को अपने गले से लगा लेता है। दोस्तों, वो राजा हमारी जिंदगी है और वो सन्यासी हम खुद हैं। हमारी जिंदगी ने हमें ना जाने कितने मीठे फल दिए होंगे, लेकिन हम हमेशा उन थोड़े से कड़वे फलों के लिए शिकायत करते रहते हैं जो ज़िंदगी ने हमें दी है। हमारी ज़िंदगी में हज़ारों अच्छी चीज़ें हैं, लेकिन हम कुछ खराब चीज़ों के कारण हमेशा रोते रहते हैं। ज़िंदगी को, किस्मत को, माँ बाप को, परिस्थितियों को दोष देते रहते हैं, जबकि जीवन की ज़्यादातर परेशानियाँ हमने खुद ही पैदा की होती है, समय को बर्बाद करके, लालच करके और झूठ बोल के।